तो हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस, उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा मैडम लॉयजल जो हैं वो एक पार्टी में जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ में, और वहाँ जाने के लिए अपनी एक फ्रेंड है जिनसे वो उधार मांगती हैं एक हीरों का हार, और जब वो पार्टी से लौटती हैं तो वो कहीं खो जाता है और वो सोचती हैं कि वो असली हीरो का हार है, तो वो नया खरीद के अपनी फ्रेंड को लौटा देती हैं, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं उनको बहुत गरीबी का सामना करना पड़ता है, और 10 साल में वो उस पूरे कर्ज को चुका देते हैं। 10 साल के बाद जब मैडम लॉयजल मिलती हैं मैडम फॉरेस्टर से, तो पता चलता है कि वो हीरो का हार नकली था, सिर्फ 500 फ्रैंक का था। तो बड़ा मज़ेदार सा चैप्टर हमने पढ़ा। चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। What kind of a person is Madame Loisel? Why is she always unhappy? मैडम किस तरह की पर्सन थी मैडम लॉयजल, और वो हमेशा दुखी क्यों रहती थी? मैडम लॉयजल इज़ अ प्रिटी यंग लेडी। मैडम लॉयजल एक खूबसूरत जवान महिला थी। शी फील्स हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। उनका ये मानना था कि इस दुनिया में उनका जन्म सारी की सारी जो विलासिताएं हैं, सारी की सारी जो डेलिकेसीज हैं, ज़िंदगी की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो प्राप्त करने के लिए हुआ है। शी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज शी वॉन्ट टू लिव अ लैविश लाइफ। वो हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीरी वाला जो जीवन है वो जीना चाहती थी। हाई सोसाइटी वेयर एज शी हैज़ टू लिव अ फ्रूजल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास। और वो अमीर लोगों की तरह हाई सोसाइटी वाली उच्च स्तर की ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लोगों की जैसी थी। What kind of a person is her husband? उनके पति किस तरह के इंसान थे? Her husband is clerk. उनके हस्बैंड एक बाबू थे। He is decently content in his social class. और वो काफ़ी खुश थे अपने मध्यम वर्ग की क्लास में। He deeply loves his wife. वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। He spends his saving for her dress. और उन्होंने अपनी जो बचत थी वो अपनी बीवी की ड्रेस के ऊपर खर्च कर दी। He is honest and hardworking. वो बहुत ही ईमानदार और कठिन परिश्रमी व्यक्ति थे। He works hard to return his wife's friend's necklace. और उन्होंने अपनी वाइफ की जो दोस्त थी उसको वो नेकलेस यानी हार लौटाने के लिए बहुत मेहनत करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैडम लॉयजल? अब कौन सी नई समस्या थी जो मैडम लॉयजल को परेशान कर रही थी? द फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैडम लॉयजल इज ऑफ हैविंग नो ज्वेलरी टू अडॉर्न हरसेल्फ फॉर द पार्टी ऑफ द हाई सोसाइटी। अब जो नई समस्या थी जो परेशान कर रही थी मैडम लॉयजल को वो ये थी कि अब उनके पास अपनी उस ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई बढ़िया सा आभूषण नहीं था, क्योंकि उनको एक बहुत ही उच्च वर्ग की पार्टी में जाना था। How is the problem solved? किस तरह से इस समस्या का समाधान हुआ? The problem is solved by borrowing a diamond necklace from the friend of Madame Loisel and she was a schoolmate at convent. और इस समस्या का समाधान ऐसे हुआ कि उन्होंने उधार लिया अपनी एक दोस्त से हीरो का हार, जो उनके साथ कॉन्वेंट में उनके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। What do Mr. and Madame Loisel do next? उसके बाद में मिस्टर लॉयजल और मैडम लॉयजल ने क्या किया? मिस्टर एंड मैडम लॉयजल ट्राई टू फाइंड आउट द लॉस्ट नेकलेस। जब वो हार खो गया तो उन दोनों ने उस हार को ढूंढने की कोशिश करी। मिस्टर लॉयजल गोज ओवर द ट्रैक, दे वॉकड ऑन फुट। पहले तो मिस्टर लॉयजल उस जगह पर गए, उस रास्ते पर गए जहाँ वो लोग पैदल चल रहे थे। देन ही गोज़ टू द पुलिस। उसके बाद वो पुलिस के पास जाते हैं। द कैब ऑफिसर्स, जो कैब के दफ्तर होते हैं वहाँ पे जाते हैं। एंड एडवर्टाइजेस इन द न्यूज़पेपर, और वो विज्ञापन भी देते हैं अखबार के अंदर। मैडम लॉयजल राइट्स टू हर फ्रेंड, और मैडम लॉयजल उसके बाद में अपनी दोस्त को पत्र लिख देती हैं। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? उन्होंने हार को कैसे बदला, जो कंठ हार था उसको कैसे बदला? दे रिप्लेस द नेकलेस बाय बाइंग द न्यू नेकलेस। उन्होंने उस हार को एक नया हार खरीद के बदल दिया। विच अपीयर्स टू बी एग्जैक्टली लाइक द लॉस्ट वन। वो बिल्कुल सेम टू सेम यानी हूबहू वैसा ही था। इट कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स, दे हैव 18,000, द रेस्ट मनी इज बोरोड ऑन ruinous terms and then living miserable। अब
क्योंकि जो उन्होंने नया हार खरीदा वो असली हीरो का जो हार था वो 36,000 फ्रैंक्स का था और उनके पास पहले से 18,000 फ्रैंक तो थे, लेकिन बाकी के पैसे उन्होंने उधार देने वाले, ब्याज पे पैसा देने वाले लोगों से उधार लिया इस हार के लिए और बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत किया, बहुत सी डिफ़िकल्ट कंडीशंस के साथ में। द कोर्स ऑफ द लॉजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट, कि किस तरह से जो लॉजल परिवार था उनका जो जीवन है वो बिल्कुल चेंज हो गया, बदल गया एक हीरे के हार की वजह से। बताइए कैसे। दे सेंट अवे द मेड एंड चेंज देयर लॉजिंग, सबसे पहले उन्होंने अपनी जो नौकरानी थी उसको हटाया और अपना घर भी बदल दिया। मैटिल्डा लर्न द अनप्लीजेंट वर्क ऑफ अ किचन, मैटिल्डा ने, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था जो काम उसको अप्रिय लगता था, वो सारा का सारा काम सीखा। शी वॉश द डिशेस, उसने बर्तन धोए। सॉइल्ड लिनन द क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स, और उसके बाद में उसने मैली चादरें धोई, टेबल क्लॉथ्स धोए और बर्तन धोने के कपड़े धोए और उनको वो तनी पे टांग भी देती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, और हर सुबह वो जो गंदा कचरा होता था उसको मॉर्निंग में गली तक लेके जाया करती थी। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी भी भर के लाया करती थी। शी वेंट फॉर शॉपिंग हर सेल्फ टू बाय असेंशियल थिंग्स, और चीज़ों को जो ज़रूरी सामान होता है घर का उसको ख़रीदने के लिए भी वो जाया करती थी और लोगों को ला के देती थी ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके। लॉयजल टॉयल्ड इन द इवनिंग, और मिस्टर लॉयजल जो हैं वो शाम तक काम करते थे दफ्तरों में। पुटिंग द बुक्स ऑफ सेम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और जिन व्यापारियों के यहाँ वो काम करते थे वो पूरे के पूरे उनके बही खाते मेंटेन करने का शाम को काम करते थे। एट नाइट ही डिड द वर्क ऑफ कॉपिंग, और रात के समय वो प्रतिलिपि बनाने का कार्य किया करते थे। What was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? यानी कि मटिल्डा जो है उसकी बर्बादी का कारण क्या था और वो उससे कैसे बच सकती थी। मटिल्डा विश टू लीड अ रॉयल लग्जरियस लाइफ, मटिल्डा बहुत ज़्यादा शौकीन थी कि वो एक उच्च वर्ग की महिलाओं की तरह रॉयल लाइफ जिए, पैसे वालों की तरह ज़िंदगी जीना चाहती थी। बट हर फैमिली बैकग्राउंड डिडंट अलाउ दिस, लेकिन उसका जो परिवार था उसकी जो सिचुएशन थी वो इसको इस चीज़ की अनुमति नहीं देती थी क्योंकि वो एक मध्यम परिवार की थी। शी वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट हर लाइफ्स हार्ड रियलिटीज़, और वो तैयार ही नहीं थी अपनी ज़िंदगी की जो कठिन परिस्थितियां हैं उनको फेस करने के लिए। शी वॉज डिटरमाइंड टू शो ऑफ, और वो चाहती थी, वो कृत संकल्प थी कि मैं हमेशा शो ऑफ करूं, यानी प्रदर्शन करने में विश्वास रखती थी। शी कुड हैव बीन सक्सेसफुल इन अवॉइडिंग इट, और वो सफल हो सकती थी अगर वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करती, छोड़ देती तो। बाय कमिंग टू टर्म्स विथ हर रियल सिचुएशंस, और अपनी जो असली परिस्थितियां हैं उनको मान लेती, एक्सेप्ट कर लेती और उसके अकॉर्डिंग काम करती, तो ऐसा नहीं होता। और शी कुड हैव ट्राइड टू सिक्योर अ जॉब और स्टार्ट अ बिजनेस, और या फिर उसको अगर ज़्यादा पैसे वाले लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना था तो उसे खुद भी कमाना चाहिए था, उसको कोशिश करनी चाहिए थी कि वो कोई काम करे या फिर कोई बिजनेस शुरू कर दे। पीपल शुड ईदर ट्राई टू वर्क हार्ड टू अलाउ देयर ड्रीम्स टू मटेरियलाइज और स्टॉप ड्रीमिंग ऑल टुगेदर। उन लोगों को जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं उन्हें या तो बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है उसको प्राप्त करने के लिए, और या फिर उन्हें अपने जो सपने होते हैं वो इस तरह के सपने देखने ही नहीं चाहिए, या फिर उनको पूरा करने के लिए मेहनत करने की हिम्मत होनी चाहिए। What would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? क्या होता अगर मैटिल्डा मान लेती अपनी दोस्त के सामने कि उससे वो हीरो का हार खो गया है। मैटिल्डा did not confess to her friend that she had lost the necklace. सबसे पहली बात तो उसने अपनी फ्रेंड से माना ही नहीं, कन्फेस ही नहीं किया उसके सामने कि भाई मेरे से हार खो गया है। शी वॉज एप्रीहेंसिव दैट मैडम फॉरेस्टर माइट कंसीडर हर अ रॉबर, क्योंकि उनको ऐसा लगता था, पूरा उनको विश्वास था कि वो उसको एक लुटेरी समझ लेंगी। हैड शी कन्फेस्ड हर गिल्ट शी एंड हर हस्बैंड वुडंट हैव सफर्ड फॉर 10 years लॉन्ग, लेकिन अगर वो मान लेती अपनी गलती को और पश्चाताप जो वो हो रहा था उसके बारे में बता देती उनको, तो वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होती, पूरे 10 सालों तक उनको इस तरह का जीवन नहीं बिताना पड़ता।
ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस शॉर्टेज ऑफ मनी, और जिस तरह से उन्हें पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ा 10 साल तक, वो नहीं करना पड़ता। शी कुड हैव पेड हर 500 फ्रैंक्स ईजिली, क्योंकि वो उसको आराम से उस नकली हीरे की हार की जो कीमत थी 500 फ्रैंक वो दे सकती थी। एंड कुड हैव लेट अ केयर फ्री एंड ईजी यूजुअल लाइफ इंस्टेड ऑफ लीडिंग मिजरेबल लाइफ, और बहुत ही निश्चिंत लाइफ जी सकती थी बजाय इसके कि जो उसने इतनी ख़राब ज़िंदगी जी। फॉर 10 ईयर्स, 10 साल ख़राब कर दिए इस बद से बदतर ज़िंदगी को गुजारने में। शी हैड टू डू ऑल हाउस होल्ड चॉइसेस हर सेल्फ, उसको सारे के सारे घर के काम खुद ही करना पड़ते थे, अपने भी और दूसरों के भी। शी हैड टू चेंज हर लॉजिंग एंड हैड टू टेक सम रूम्स इन द एटिक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, उसको अपना घर भी बदलना पड़ा और किराए पे उसको एक कमरा लेना पड़ा जिसमें उन्होंने पूरे 10 साल गुजारे। If you were caught in a situation like this, how would you deal with it? अगर आप कभी इस तरह की परिस्थिति में फंस जाते हो तो आप कैसे उससे फेस करोगे, कैसे डील करोगे? If I were caught in a situation like this, अगर मैं कभी इस तरह की परिस्थिति में फंस जाती हूँ, I would deal with it honestly, मैं बहुत ईमानदारी से उसके साथ फेस करूँगी उस सिचुएशन को। आई वुड टेल अबाउट द लॉस, मैं जो नुकसान हुआ है उसके बारे में बता दूंगी। आस्क द कॉस्ट एंड पे इट, और उसकी कीमत पूछूंगी और चुका दूंगी। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, अब आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक प्रश्न में से सही चुनना होता है। व्हाट वॉज टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, तो क्या चीज़ थी जो उसको बहुत ज़्यादा पीड़ित करती थी और गुस्सा दिलाती थी, परेशान करती थी मैडम लॉयसल को। ब्यूटी ऑफ अदर लेडीज़, हैंडसम हस्बैंड्स ऑफ अदर लेडीज़, एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट चिल्ड्रन ऑफ अदर फैमिलीज, पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट, शैबी वॉल्स एंड वॉर्न चेयर्स, तो इसका ऑप्शन है डी, पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट, शैबी वॉल्स एंड वॉर्न चेयर्स। होम शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, कहाँ जाना उसको पसंद नहीं था। हर पेरेंट्स, हर हस्बैंड्स पेरेंट, हर हस्बैंड्स रिच फ्रेंड्स, हर ओन रिच फ्रेंड एंड स्कूलमेट, तो इसका ऑप्शन है डी, क्योंकि हमें पता है कि उसे अपनी ही जो बहुत अमीर सहेली थी उसके घर जाना पसंद नहीं था। What was in the hands of her husband that evening, उस शाम को उनके पति के हाथ में क्या था? A box of sweets, a new sari for her, a large envelope, none of the above, तो उनके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था, तो आंसर होगा सी, a large envelope. What was the hope of her husband that evening when she would see the envelope, यानी कि जो उनके पति थे उनकी क्या उम्मीद थी कि उनके हाथ में एनवलप देख के उनकी वाइफ को कैसा लगेगा? हिज वाइफ वुड फील सॉरी, हिज वाइफ वुड बी डिलाइटेड टू सी द एनवलप, हिज वाइफ वुड एग्री इजीली, हिज वाइफ वुड ट्रेम्बल विथ फियर, तो हमने देखा था कि वो ये सोच रहे थे कि उनकी वाइफ जो है उस लिफाफे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, तो ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देखिए, वो हाउ मच वॉज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, यानी जो नेकलेस था उसकी कीमत क्या थी? 30,000, 500, 5,000 एंड 50,000, तो असली जो कीमत थी नेकलेस की वो थी 500 फ्रैंक, तो आंसर होगा बी। अब आपको कुछ क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स में करने हैं जो शॉर्ट आंसर्स हैं। व्हाट वाज लॉयजल्स रिएक्शन व्हेन हिज वाइफ डिमांडेड अ न्यू ड्रेस, लॉयजल का क्या प्रतिक्रिया थी जब उनकी पत्नी ने एक नई पोशाक की मांग की? When Loisel's wife demanded a new dress, his face turned pale. जब उन्होंने नई ड्रेस की मांग की तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। Because the cost was 400 francs, क्योंकि उसकी कीमत 400 फ्रैंक थी। What was the dream of Matilda? Matilda का सपना क्या था? Matilda's dream was that she should look beautiful and attract everyone. Matilda का सपना ये था कि वो खूबसूरत लगे और सब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। She wanted to be introduced at the party, और वो चाहती थी कि उसको पार्टी में सबसे अच्छा लगना था, सब उसकी तरफ देखें, वो इंट्रोड्यूस होना चाहती थी पार्टी में। How long did they enjoy the party? कितने समय तक उन्होंने उस पार्टी में एंजॉय किया, यानी उन्होंने आनंद लिया। लॉयजल एंजॉयड द पार्टी टिल मिडनाइट, लॉयजल ने आधी रात तक एंजॉय किया। ही रिटर्न विथ हिज वाइफ एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और अपनी पत्नी के साथ वो 4 बजे वापस लौटा। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
सफरिंग्स ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा की परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार था? मटिल्डा वॉज हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग्स, मटिल्डा खुद ही अपनी इन परेशानियों के लिए जिम्मेदार थी। शी डिडंट डिस्क्लोज अबाउट द लॉस ऑफ नेकलेस, क्योंकि उसने किसी को बताया नहीं कि उसने हार खो दिया है, सिर्फ अपने हस्बैंड को बताया। What was the cause of Loisel's ruin, और क्या कारण था बर्बादी का, ये जो लॉइजल परिवार था इनका? लॉइजल लॉस द नेकलेस, सबसे पहली बात मैडम लॉइजल ने जो हार था वो खो दिया। दे हैड टू बोरो 18,000 फ्रैंक्स टू बाय अ न्यू नेकलेस, और उनको उधार लेना पड़ा 18,000 फ्रैंक का और नया एक जो कंठहार था उसको खरीदने के लिए। सो दे हैड टू लिव अ मिजरेबल लाइफ, और उसको चुकाने के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा खराब जीवन जो है व्यतीत करना पड़ा। हाउ डिड लॉइजल अरेंज मनी टू बाय अ न्यू नेकलेस, यानी नया नेकलेस खरीदने के लिए किस तरह से पैसे की व्यवस्था करी मिस्टर लॉइजल ने? दे बोरोड सम अमाउंट फ्रॉम द यूजर्स एंड द लेंडर्स, सबसे पहले उन्होंने उधार देने वालों से और ब्याज पे पैसा देने वालों से पैसा लिया। दे वर्कड हार्ड इन द इवनिंग्स, और रातों को भी शाम को भी उन्होंने खूब एक्स्ट्रा काम करके पैसे चुकाए। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा के चरित्र चित्रण के बारे में आपको बताना है। मटिल्डा इज़ अ ब्यूटीफुल यंग लेडी, शी इज़ बॉर्न एंड मैरिड इन द मिडिल क्लास। सबसे पहली बात कि मटिल्डा एक खूबसूरत महिला थी और वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनकी शादी हुई थी। शी ऑलवेज वॉन्ट्स टू लिव अ रिच लाइफ, हमेशा से वो एक शाही जीवन जीना चाहती थी। शी बिलीव्स इन शो ऑफ, वो हमेशा दिखावे में विश्वास करती थी। शी बोरोज अ डायमंड नेकलेस सो दैट शी कैन लुक इम्प्रेसिव ब्यूटी इन द पार्टी, और वो अपनी दोस्त से एक हीरो का कंठहार जो है उधार ले लेती है ताकि वो पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। शी डज़ नॉट टेल द ट्रूथ अबाउट द लॉस्ट, और जब वो खो जाता है हार तो उसके बारे में वो सच्चाई भी नहीं बताती कि वो खो गया है अपनी फ्रेंड से, कि वो नेकलेस खो गया है। बिकॉज फॉल्सिटी शी हैड टू रिप्लेस द आर्टिफिशियल डायमंड नेकलेस विथ वन ऑफ द रियल डायमंड्स, तो इसलिए जब वो बताती नहीं है, झूठ बोलती है, तो उसको बदल के नया नेकलेस देना पड़ता है जो कि असली हीरो का होता है। एंड द कॉस्ट ऑफ द रियल डायमंड नेकलेस ruined हर लाइफ, और इस नए हार की जो कीमत होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसको खरीदने में जो पैसा लगता है उससे उनकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। हाउ डिड लॉइजल रीपे फॉर द लॉस्ट नेकलेस, खोए हुए नेकलेस के लिए लॉइजल कैसे रीपे करती हैं, यानी कैसे उसको चुकाती हैं? दे रीपेड फॉर द लॉस्ट नेकलेस मॉनिटरली, फिजिकली एंड मेंटली, यानी उसकी जो कीमत चुकाते हैं वो लोग उस खोए हुए हार की, उसके लिए वो मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, शारीरिक रूप से भी परेशान होते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दे हैड 18,000 फ्रैंक्स, क्योंकि उनके पास 18,000 फ्रैंक्स तो होते हैं, बाकी उनको उधार लेने पड़ते हैं। दे बोरोड द रेस्ट फ्रॉम द यूजर्स एंड द लेंडर्स, जो बाकी उन्होंने उधार देने वालों से और ब्याज पे पैसा देने वालों से लिए होता है। इन द रीपेमेंट ईयर्स मटिल्डा लॉस्ट हर ब्यूटी, और ये जो साल गुजरे इस पूरे पैसे को चुकाने में, उसमें मटिल्डा की खूबसूरती जो है वो कहीं गायब हो जाती है, खो जाती है। लॉइजल टॉयल्ड इन द इवनिंग, और लॉइजल जो है वो भी रात तक, शामों तक काम किया करते थे। एट नाइट ही डिड द वर्क ऑफ कॉपिंग, और रात के समय वो प्रतिलिपि बनाने का काम करते थे। शी टर्न फ्रॉम एन एलिगेंट ब्यूटी इंटू अ हार्ड क्रूड वुमेन, और वो भी एक खूबसूरत डेलिकेट महिला से बदल जाती हैं एक क्रूर सी महिला में, जो तेज़ बोलना भी सीख जाती है और भद्दी सी भी लगने लग जाती है। What changes do you find in Matilda after 10 years? 10 साल के बाद में मटिल्डा में आपने क्या क्या बदलाव देखे? मटिल्डा appeared to be old now, अब मटिल्डा बूढ़ी लगने लग गई थी। She changed into a strong hard woman, और वो एक मजबूत और कठोर महिला में बदल चुकी थी। Of a poor family, जो एक गरीब परिवार जैसी लगती थी। Her hair were bad and skirts awry, उसके बाल हमेशा अस्त व्यस्त रहते थे, खराब रहते थे और कपड़े गंदे रहते थे। She spoke in loud tone, वो बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया था उसने। Sometimes when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of the evening party of the former times. कभी कभी जब उसके पति जो हैं, जब वो दफ्तर में हुआ करते थे, तो वो बैठा करती थी खिड़की में और याद करती थी उस शाम को,
जो किसी ज़माने में वो लोग पार्टी में गए थे उस शाम को याद भी करती थी। शी ऑल्सो थॉट अबाउट द ब्यूटी, और वो उस खूबसूरती के बारे में भी सोचती है कि उस दिन वो कितनी खूबसूरत लग रही थी जब वो पार्टी में गई थी। What message do you get from the story necklace? द नेकलेस जो चैप्टर है, जो कहानी है, उससे आपको क्या संदेश मिलता है? दिस स्टोरी टेल्स अस टू अवॉइड फॉल्स शो ऑफ रिचनेस। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें झूठा जो दिखावा होता है उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। वी शुड बी कंटेंट विद द लाइफ। हम जैसी भी हमारा जीवन है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए, खुश होना चाहिए। वी ऑनेस्टली कन्फेस अवर फॉल्ट्स एंड वीकनेसेस। हमें ईमानदारी से अपनी जो गलतियां हैं और कमज़ोरियां हैं उनको मान लेना चाहिए। मटिल्डा डिड नॉट फॉलो ऑल दिस, लेकिन मटिल्डा ने इन सब का अनुकरण नहीं किया। शी ट्राइज टू शो व्हाट शी डजंट हैव। उसने वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करी जो उसके पास नहीं थी। शी सफ़र्ड अ लॉट इन हर लाइफ, इसलिए वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उसने मुसीबतों का सामना किया और बहुत ज़्यादा पीड़ा भी पाई। इन अ वे शी ruined हर केयरफ्री लाइफ, और इस तरह से उसने अपनी जो बहुत ही अच्छा उसका जीवन था, निश्चिंत जीवन था, उसको खो दिया। शी वॉज नॉट कंटेंट विथ हर ओन लाइफ, और वो अपनी ही ज़िंदगी से खुश नहीं थी। तो बच्चों, हमने देखा कि ये जो द नेकलेस चैप्टर है इसमें क्वेश्चन आंसर्स हमने पढ़े। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू।